हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास झक्कास। और केमिस्ट्री की 11th की जो केमिस्ट्री थी वो स्टार्ट कर दी थी हमने। और यूनिट फर्स्ट बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं और उसी को आगे अपन देखेंगे। तो देखो, लास्ट क्लास में जहाँ तक आपने स्टडी किया है वहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन आपने स्टडी किया था और उसके बाद में आपने जो देखा था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कहा था कि आप मोलर मास को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि 1 मोल कुछ कर रहे थे अपन, तो सर वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा काम था। तो आज उसी टॉपिक को अपन जो है आगे चलेंगे और वही अपना आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। तो बच्चों, आज का अपना बहुत ही शानदार केमिस्ट्री के इतिहास का, हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। तो सबसे बहुत ही आसान सा और बहुत ही ईजी सा टॉपिक रहता है अपना मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन याद रहे, ये खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छों का। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आपको जब पढ़ाया जाता है तो आपको लगता है कि सर 2 लाइन में मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें जब क्वेश्चंस की वैरायटी की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको क्वेश्चंस की वैरायटी भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, पॉज नहीं करना है। अरे पॉज कर लेना, मतलब स्किप नहीं करना है यार। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि क्या कहता है मोल कॉन्सेप्ट और क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो पूरा टॉपिक जो है आगे भी अपने केमिस्ट्री में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सबसे प्यारा टॉपिक है अपना मोल कॉन्सेप्ट। आपको लग रहा होगा कि मोल कॉन्सेप्ट मतलब कोई बहुत भयंकर कोई कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो आपने देखो, अपन बात करते हैं 1 डजन पेन। डजन मतलब दर्जन, मोस्टली बच्चे जानते हैं। इसका मतलब होता है 12 पीस। अब 12 पीस किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 1 डजन मैंगो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कितने मैंगो है, 12। ठीक है, अच्छा, और मैं बात करूँ 1 डजन पेन, तो आप कहेंगे 12 पेन। तो सर यहाँ पर एक चीज़ अपने को समझ में आ रही है कि यहाँ पर दर्जन जो है उसका मतलब सिर्फ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू से है, दैट इज़ 12। ठीक है, अगर कोई भी क्वांटिटी अपनी 12 है तो अपन डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हैं, डजन लिख सकते हैं। तो देखो, अब बात यही है कि ऐसे ही जिस प्रकार से जिस तरीके से अपन बात कर रहे हैं कि जो डजन है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक उसी तरीके से मोल जो है, मोल तो आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे अपन बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। इसे अपन लिखते हैं कैपिटल N, कैपिटल A लिखेंगे सफिक्स में, आवोगाद्रो नंबर। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। हाँ, तो बच्चों ये वैल्यू जो है, जैसे आपने 12 को 1 डजन बोला, वैसे ही 6.02 इंटू 10⁻23 जो वैल्यू है उसको अपन बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, तो इसी नंबर को अपन बोलते हैं 1 मोल। 1 मोल क्या है, दिस इज द नंबर और द वैल्यू दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो मोल जो है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से आता है, क्यों कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं अपन। तो देखो, डेफिनेटली आपको इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझे, बस वीडियो को देखते रहे। तो सर ये जो नंबर है, इसी नंबर को आपने क्या बोल दिया, मोल। ठीक है, तो आप जैसे क्या करते थे, अगर आपको डजन फाइंड करना होता था तो क्वांटिटी जो भी गिवन होती थी उसमें आप 12 से डिवाइड कर देते थे। भाई आपको डजन पता करना है तो आप क्या करते थे, जो भी आपको क्वांटिटी गिवन है उसको 12 से डिवाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल कि सर 24 पेन इक्वल्स टू हाउ मैनी डजन। ठीक है, डजन मतलब दर्जन, मतलब 12 पीसेस। तो सर आप क्या करते थे, 24/12 दैट मीन्स 2 डजन, यही करते थे।
मतलब ये क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी हो जाती है। उसको जब अपन वैल्यू, जो डोजन की वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते थे तो आपको क्या मिल जाता था, डोजन मिल जाता था। अब देखो सिमिलरली कि अगर सर मान लो कि मोल आपसे, देखो सबसे पहले तो मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एन लिखते हैं, एन यूज़ करते हैं मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सर एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि गिवन क्वांटिटी अपॉन एन ए। एन ए क्या है, 1 मोल की वैल्यू है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है इसको समझ जाना कि अगर आपको कोई क्वांटिटी दे रखी है और उसे मोल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड करना है एन ए से। सिंपल सी बात है। चलो अब देखते हैं कि अब क्या आगे बात करते हैं। तो सर ये फॉर्मूला है और आगे भी कई फॉर्मूले मोल के हैं, तो इन सबको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं 1 मोल को, कि ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, ये कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं 1 मोल। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ 1 मोल, तो 1 मोल को डिफाइन करने के लिए देखो बच्चों, आप जानते हो आइसोटोप्स, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो यहाँ पर अपन ने एक कार्बन का आइसोटोप लिया है, कौन सा, कार्बन 12, और कार्बन 12 का जो है 12 ग्राम आपने मास ले लिया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मान लो कि एज्यूम दैट दिस इज द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स, इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे बहुत सारे कार्बन 12 के। तो इसमें जब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए गए, काउंट किए गए, तो सर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जो नंबर ऑफ एटम्स थे, ध्यान रखना नंबर ऑफ एटम्स, दे आर इक्वल्स टू द आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर किसके इक्वल थे, आवोगाद्रो नंबर के इक्वल थे, जिसे अपन Na लिखते हैं। और ये कितने थे बच्चों, ये थे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो सर इसमें जितने एटम्स है, कितने एटम्स है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये जो एटम्स है इन्हीं को क्या बोल दिया इन्होंने, 1 मोल बोल दिया, 1 मोल। तो सर ये तो सिर्फ नंबर है जो आपको यहाँ से मिला 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 से। ठीक है, लेकिन ये नंबर तो किसी का भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, जैसे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन के एटम भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन के भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। लेकिन जब अपन उनको काउंट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी स्पीसीज। स्पीसीज मतलब कोई भी, जैसे कि भले वो सब्सटेंस हो, प्योर सब्सटेंस हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, मिक्सर हो, कोई भी बात करो, उसमें पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो एनी स्पीसीज का मतलब हो गया कुछ भी, एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, प्योर सब्सटेंस वगैरह वगैरह। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी स्पीसीज दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, number of carbon atoms present in 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप किसका आइसोटोप है, कार्बन का है। कौन सा आइसोटोप है, C12। और इसका कितना ग्राम मास आपने लिया है, 12 ग्राम। ये दो बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन 12 का 12 ग्राम मास जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी की क्वांटिटी को आप 1 मोल बोलते हो। और ये किसी भी स्पीसीज़ के लिए अपन बात कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स इधर लेता हूँ। मैंने बोला 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। मैं बोलता हूँ आपको कि 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बस यही बात अब समझने वाली है कि सर आप एटम बोलोगे तो भी चलेगा, आप मॉलिक्यूल बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल मैंने बोला हुआ है, तो मॉलिक्यूल के लिए अपन क्या कहेंगे, सर यहाँ पे भी ये वैल्यू तो 1 मोल के इक्वल ही है, तो 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बस ये बात ध्यान रखनी है। अगर मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूल, एटम के लिए बात कर रहे हो तो एटम, आयन के लिए बात कर रहे हो तो आयन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाकी और मोल कुछ भी नहीं है। मोल सिंपल सा एक नंबर है, दैट इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब जैसे अपन ने बात करी थी, ये आपने नोट कर लेना है अच्छे से। सर फॉर एग्जाम्पल अपन ने डोजन के लिए बात करी थी कि क्वांटिटी अपॉन 12, तो वैसे ही आपको फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो देखना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, अगर आपको क्वांटिटी दे रखी हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है गिवन क्वांटिटी अपॉन Na। फर्स्ट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। किसी ने बोला 12.04 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है, तो बताओ कि ये कितने मोल, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोल आपको यहाँ पे फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन क्वांटिटी 12.04 इंटू 10⁻23 अपॉन Na की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23। 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 से है ये जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 मोल्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ तो देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन अपन देख सकते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे गिवन क्या है कि आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गिवन है और पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछें तो सर मोल में तो अपन कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पता होना चाहिए ना। क्वांटिटी तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोल पूछे हैं तो क्वांटिटी भी किसकी पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मोल्स ऑफ, या करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जैसे अपन ने बात करी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में, आइसोटोप्स आइसोबार्स में। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, दैट मीन्स देयर आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 1 एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1। सर 1 हाइड्रोजन एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 1। तो लेकिन आपको गिवन कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है सर 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। तो कितने से मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, 1 से ही करेंगे भाई, 1 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपको मिल जाएगा 6.02
इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए क्या मेरी बात को? तो जैसे ये क्वांटिटी आपको मिली तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गिवन क्वांटिटी कितनी है सर 6.02 इंटू 10⁻23, और यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, उसी Na से। Na बोले तो अवोगाद्रो नंबर, और वो कितना है 6.02 इंटू 10⁻23। सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और डायरेक्टली इसका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मोल्स। तो ये है मोल। ठीक है, अगर आपको कोई क्वांटिटी दे रखी है तो आपको समझना ये है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो वैल्यू आपसे पूछी है उसी के बारे में आपको बात करनी है, अदरवाइज और कोई फालतू की बात करनी नहीं है। तो देखो ये सारी चीज़ें हो गई, एक दो वैरायटी और देखते हैं, फिर मोल के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये लिखना और मिटाना ये भी बड़ी चीज़ है भाई, इसको लिखते रहो मिटाते रहो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्या। चलो देखो, अब जो अभी तक आपने बोला कि सर इस तरीके से अपन क्वांटिटी गिवन है तो Na से डिवाइड करेंगे और आपको नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5 molecules of H2O। इस बार आपको 5 molecules किसके गिवन है, H2O के गिवन है। और अब देखो सबसे पहले तो सर H2O का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। सर किस किस से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन, फिर एक और हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8। तो यहाँ पे 8 हो गया। टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन सर ये तो 1 मॉलिक्यूल में हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी आपको तो जो है यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स में फाइंड करने हैं। तो 1 में 10 हो गए, तो बताओ 5 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो यस और नो। अब जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप क्या करेंगे, क्वांटिटी अपॉन Na। क्वांटिटी कितनी गिवन है 50 अपॉन Na क्या रखोगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब बात आएगी कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन सर यहाँ पे राउंड ऑफ करना आपने सिखाया है, इसको 50 ले लो, इसको राउंड ऑफ करके 6 ले लो। तो लमसम में इसकी वैल्यू 6 से इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स 48.203, 8.3। और ये जो है वैल्यू ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23 मोल्स। ये मोल्स आ गए किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है ना, आसान है, गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक, चलो इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अपन। तो उसके लिए आप ध्यान रखें, इफ मास इज गिवन, या कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ
मास। मीन्स ये हो गया कि इस बार आपको मास गिवन होगा और आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने बच्चों तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। आया ना मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को तो अपने को लिखना है W से, एंड मोलर मास आप जानते हो कैपिटल M से लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा N इज इक्वल्स टू W अपॉन M, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है मोलर मास। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मोलर मास आपको मॉलिक्यूलर मास मैंने बताया हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मोलर मास होता है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन थी बेटा, यूनिट इसकी जो थी वो थी ग्राम पर मोल। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ग्राम पर मोल। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर मोल। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर मोल। तो चलो इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक ज़बरदस्त है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस। 2 ग्राम आपको हाइड्रोजन गैस गिवन है और आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? बहुत ही ईजी है कि सबसे पहले तो गिवन मास कितना है, W इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। उसके बाद मोलर मास कितना है सर? H2 है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 2 ग्राम पर मोल। ठीक है सर, इसको जब सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो गिवन मास कितना? 2 ग्राम अपॉन मोलर मास 2 ग्राम पर मोल। मोल कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ पे आने वाले हैं वो कितने आ जाएंगे? 2 मोल्स। और ये 2 मोल्स किसके आ गए? हाइड्रोजन के आ गए। ठीक है, 2 मोल्स किसके आ गए? हाइड्रोजन के आ गए। तो ये इस तरीके से बहुत ही आसान आपके सामने है। चलो एक और 2-4 वैरायटी और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। क्वेश्चंस NCERT की बुक उठाओ, क्वेश्चंस करो, काफ़ी सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन हल्के में नहीं होंगे बेटा, क्वेश्चन को दिमाग लगा के आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं है कि सिंपली ऐसे ही हो जाएंगे। और इस चैप्टर में जितना दिमाग लगा सकते हो फर्स्ट चैप्टर में उतना लगा लो। उसके बाद एक केमिस्ट्री बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको जो है समझना है, सीखना है, देखना है, और इसी पर बेस्ड फिर आगे चीज़ें होने वाली है। बहुत आसान रहेगा आगे का पोर्शन, लेकिन उसके लिए आपका ये जो बेसिक वाला जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलो देखो आगे बढ़ेंगे। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलो अब इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, एक और न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं कि आपको मैंने गिवन है वो पूछ लिया फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। रिवर्स में भी बात कर लेते हैं, या पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स इन 36 ग्राम H2। ठीक है, इस बार मास गिवन है और मास गिवन होने के बाद में आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के मोल पूछे भाई साहब, कम नहीं पूछा, प्रोटॉन्स के मोल पूछे हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो सर यहाँ पर पहले तो अपन क्या करें, पहले तो अपन मोल फाइंड कर लेते हैं किसके? 36 ग्राम H2O के। तो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मास गिवन है ना इसलिए पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, मोल्स ऑफ H2O। तो ये क्या हो जाएगा? N इज इक्वल्स टू गिवन मास 36 ग्राम अपॉन मोलर मास H2O का कितना हो जाएगा? 2 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया 18 ग्राम
पर मोल। 36 2 टाइम जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। अब देखते हैं न्यूट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो सर यहाँ पर H2 में एक H और एक ये रहा हो। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए बात करो, 1 हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं? 1 होता है। सर 2 में एक और 1 तो 1। ऑक्सीजन सर 8 पे आता है तो 8 हो जाएगा। न्यूट्रॉन पूछा है, अच्छा नहीं सॉरी प्रोटॉन्स ही है ना बेटा, न्यूट्रॉन नहीं प्रोटॉन्स ही पूछ रहे हैं अपन, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। तो 1 1 एंड 10, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 10 हो गए। अब सर ये 10 प्रोटॉन्स है किसमें? 1 मॉलिक्यूल में, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं आपके पास? 2 मोल। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 मोल, लेकिन 1 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? 10। तो 2 मोल में फाइंड करना है तो आप क्या करोगे इसको? इनटू 2 मोल। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 20 मोल प्रोटॉन्स। समझ गए होंगे मेरी बात को? 20 मोल प्रोटॉन्स यहाँ से आ जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई बोलता है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस। अभी इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ये एक अलग टाइप की वैरायटी है मोल पर बेस्ड। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन, इस बार सर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, मीन्स की क्वांटिटी आपसे पूछी है इन 16 ग्राम O2 गैस। लेकिन क्या करें सर, मास दे रखा है। तो मास जब भी गिवन हो आपको तो सबसे पहले उससे नंबर फाइंड करने के लिए आपका पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो रहता है वो बच्चों रहता है मोल का। तो पहले इसे अपन कन्वर्ट कर लेते हैं मोल में। तो मोल्स ऑफ O2 गैस, O2 गैस के मोल्स क्या हो जाएंगे सर? गिवन मास जो है वो 16 है और इसका मॉलिक्यूलर मास सर एक ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 है तो 32 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम, ये 32 ग्राम पर मोल, मोल मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो गए 1/2 मोल O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। लेकिन आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है इसमें। तो देखो सबसे पहले आप ये तो पता कर लो कि एक ऑक्सीजन में कितने नंबर, 1 O2 इज इक्वल्स टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। 1 मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 एटम्स हैं, लेकिन आपको फाइंड कितने में करने हैं? हाफ मोल में। तो यहाँ पे लिख लो हाफ मोल O2 इज इक्वल्स टू, कितने हो जाएंगे सर? 2 एटम्स होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 1/2 मोल्स ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। कितना हो जाएगा सर? कैंसिल आउट हो गए 1 मोल। तो सर जो हाफ मोल ऑक्सीजन में है तो उसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स आ गए। अब 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स आपके पास आ गए तो आपको तो क्वांटिटी पता करनी है ना। अब देखो क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मोल में तो आपके पास क्वांटिटी आ गई। तो अब अपन जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है क्वांटिटी अपॉन Na। तो अगर यहाँ से क्वांटिटी फाइंड करनी है आपको तो आप क्या करोगे? Na से मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू Na। तो सर नंबर ऑफ एटम्स जो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में कितने में? हाफ मोल में, वो कितने हो जाएंगे? 1 मोल था तो 1 को इंटू कर लो 6.02 से इंटू 10⁻23। तो ये फाइनली 6.02 इंटू 10⁻23 एटम खत्म। ठीक है, तो रिवर्स भी आपसे क्वांटिटी भी पूछ सकता है। ऐसे ही आपसे मोल गिवन हो और मोल गिवन हो तो आपसे
मास भी पूछा जा सकता है, तो उसका भी अपन एक वैरायटी देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको। देखो इस वीडियो को पीछे ले जाके बैक गेयर लगा के फिर आगे बढ़ा के और कैसे भी देख लेना और इसको आप आराम से समझ लेना। बहुत देखो कैमरे के सामने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, इस बात को ध्यान रखना है, इसे वेस्ट ना करना, ठीक है। क्योंकि एक क्लास का माहौल अलग होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, वैसे टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब मिलजुल के काम करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो। वीडियो से पढ़ने का मतलब एक ही होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको प्रॉब्लम ना आए। कब नहीं आएगी? कि अगर वो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसे कॉन्सेंट्रेट होके देखें। अगर उसमें कहीं गड़बड़ आप कर देते हो कि मान लो वीडियो देखा नहीं, स्किप कर दिया, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाता है। क्योंकि क्लास में तो आप टीचर से तभी पूछ लेते हो खड़े होके कि भाई ये बता दो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि क्लास में भी कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, लेकिन क्लास में इधर उधर हो जाता है तो भी अपने पास वहाँ पे फैसिलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके ही स्टडी करनी चाहिए अगर अच्छा रिजल्ट आपको लाना है तो, ठीक है। चलते हैं आगे। अब मैं जो बात कर रहा था अनदर वैरायटी, उसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि सर आपको नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन होते हैं ऑलरेडी, लेकिन मास पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन हैं और क्या पूछ लेते हैं? मास पूछ लेते हैं। तो इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से अपन फाइंड कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला अपना एक ही चल रहा है, ठीक है। मास की जहाँ पे भी बात आ गई तो मास के लिए तो फॉर्मूला अपना जो है वो है W/M। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ मेथेन या CH4। 5 मोल CH4 आपको गिवन है और आपसे पूछ लिया कि बताओ बच्चों यहाँ पर जो है मास कितना होगा, 5 मोल CH4 का मास कितना होगा। या मास गिवन करके और मोल्स तो फाइंड करना आप अभी देखा ही है। तो सर यहाँ पे सबसे पहले बात N = आपको गिवन है 5 और दूसरा आपसे पूछा है W कि कितना यहाँ पे मास होगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो आप फाइंड करेंगे मोलर मास। तो मोलर मास के लिए अपन क्या करते हैं सर, CH4 है तो कार्बन कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 ग्राम पर मोल। खत्म हो गई कहानी। तो ये मोलर मास आ गया अपने पास में, ठीक। अब देखो यहाँ पर अपन फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, तो W/M, लेकिन पूछा है मास तो क्या करना पड़ेगा, मोलर मास को मल्टीप्लाई। तो W = क्या हो जाएगा N × M। ये आ गया भाई साहब गिवन मास फाइंड करने के लिए या फिर मास फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। तो अब देखो W = क्या हो जाएगा N, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन थे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज गिवन, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास, एंड मोलर मास यू नो वेरी वेल 16 ग्राम पर मोल। ये 5 मोल और ये ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मास जो है वो अपना आएगा 80 ग्राम। बोलो आ गया मज़ा? ठीक है, एंजॉय करके पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये कुछ वैरायटी है। अब इसके आगे और एक वैरायटी है। अभी तक अपन ने मास की टर्म्स में भी बात कर ली, अब अपन बात करेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में। देखो अभी स्टार्टिंग में तो क्वांटिटी की टर्म्स में बात करी, फिर उसके बाद में मास के टर्म्स में बात करी, और अब अपन बात करेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में भी जो गैसियस स्टेट चैप्टर अपना आएगा 6 चैप्टर, वहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से, खतरनाक तरीके से जो है यूज होगा।
चलो बढ़ते हैं फिर आगे। तो टॉपिक है, थर्ड वेराइटी है नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइक STP, NTP, RTP। सर ये क्या है, ये क्या है? तो देखो कुछ भी नहीं है। STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलरली NTP मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलरली नॉर्मल बोलो या रूम टेम्परेचर बोलो, एक ही बात होता है। ये होता है रूम, R मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो बेसिकली सर इनकी स्टैंडर्ड नॉर्मल और ये सब है, ये 1 बार प्रेशर 298 केल्विन टेम्परेचर ये सब होता है। तो अपने को सिर्फ इतना ही मतलब अभी वैल्यू ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कर लेंगे अपन जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखो अब सर यहाँ पे जो बात आ रही है उसमें आपको ये ध्यान रखना कि इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर गिवन है, चाहे तो वो RTP हो या NTP हो या STP हो, इन सभी केसेस में द नंबर ऑफ मोल, या मैं बात करता हूँ द वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। सर इन STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, NTP पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, RTP पे अगर मैं बात करूँ तो भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो रहेगा 22.4 लीटर। तो सर ये भी सेम वही कंडीशन हो गई, अगर जैसे कि वैल्यू फिक्स हो गई कि 1 मोल की क्वांटिटी कितनी हो गई यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, दैट इज 22.4 लीटर। तो अब अपन देखते हैं कि सर इफ वॉल्यूम इज गिवन, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4 लीटर। तो देखो N इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम को क्या लिख लूँ, V अपॉन 22.4 लीटर, और ये भी V लीटर। ये अपने पास में एक और फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली वैलिड एट STP, NTP और RTP। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस इफ़ द वॉल्यूम इज गिवन दैट इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। और आपको यहाँ पे एक टर्म और बताइए कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और रूम टेम्परेचर प्रेशर, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द 22.4 लीटर्स। ओके, एम आई क्लियर सो फार? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखते हैं अपन इसकी कुछ वैरायटी। ठीक है ना, तो चलो वैरायटी पे चलते हैं।
तो आ जाओ देख लेते हैं इस पे न्यूमेरिकल, और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल मैं आपसे शुरू करूँगा, और उसके बाद इसकी जो भी वेराइटीज़ बनती है वो सारी वेराइटीज़ अपन डिस्कस कर लेंगे। तो पहली बात आ जाओ, फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस at STP, the volume is 44.8 लीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व कर लो कि सर गिवन वॉल्यूम जो है यहाँ पे कितना है, 44.8 लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है, एसटीपी पर वैलिड होता है, एसटीपी गिवन है, तो अप्लाई किया और आंसर आ गया 22.4। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मोल्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 2 मोल। ठीक, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे ऐड कर लो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी, या फिर लिख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। वीडियो को पॉज करें और फिर मुझे बताएं। ऑप्शन ए इसका अपन ले रहे हैं 2 मोल्स, तो 22.4 लीटर। बी ऑप्शन 44.8 लीटर। सी ऑप्शन 10 लीटर, और डी ऑप्शन है यहाँ पे 48.4 लीटर। वीडियो को पॉज करें, सोल्व करें और फिर आंसर चेक करें, लेकिन मैं तो इसका सॉल्यूशन अभी कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज रखें। तो देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे देख लेते हैं कि सर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है n इक्वल्स टू वॉल्यूम, इसका फाइंड करना है 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 22.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू n। तो वॉल्यूम आएगा लीटर में कितना, 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 2। ठीक है, 2 गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम अपना लीटर में 44.8 लीटर्स। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, और जो एसटीपी एनटीपी है उनके बारे में मैं थोड़ा सा और बता ही देता हूँ इसी टॉपिक में आपको। तो उनकी वैल्यूज़ बता देते हैं, फिर एक क्वेश्चन इनका और कर लेंगे। भाई इसे रब करने में बड़ा जोर आता है यार। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो होता है 273 केल्विन, या कहें 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 बार प्रेशर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। इसके बाद में जब अपन बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की, तो उसमें 273 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस ऐड कर लो एक्स्ट्रा, तो ये हो जाता है 293 केल्विन। बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 बार। ठीक है, और ऐसे रूम टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो वो होता है 27 डिग्री। तो 273 प्लस
यार 25 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी, तो ये हो जाएगा अपना 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर। ठीक है, ये 25 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं कुछ जगह पे, कुछ जगह 27 भी, लेकिन इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को मतलब है अपने डायरेक्टली, क्योंकि ये कोई सी भी कंडीशन हो तो इन सब कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का वो होता है 22.4 लीटर। अब देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ 4.2 लीटर मीथेन गैस। मीथेन गैस मास पूछ लिया साहब, तो मास हो या कुछ भी हो सर, मास और वॉल्यूम इधर कुछ बात बनेगी नहीं। तो सबसे पहले ऐड एसटीपी और ऐड कर लो इसमें। तो सबसे पहले गिवन जो वॉल्यूम है उससे अपन फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल से आपको मास फाइंड करना आता है। ठीक, तो ये रहेगा अपना नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम कितना रहेगा 4.2 अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42 अपॉन 2.24। ठीक है, राउंड ऑफ करोगे तो इसको हटा दो डायरेक्टली, तो 22 है और उधर 42 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कोई टेंशन नहीं है। 21 अपॉन 1.1, इस जीरो को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 11। तो आप 21 को 11 से डिवाइड कर लो, 0.9 समथिंग आ जाएगा, 0.9 मोल। ठीक, अब पता करना है मास, तो मास के लिए अपन जानते हैं N इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मोलर मास। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो W अपना रह जाएगा N इंटू कैपिटल M। देखो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कितना आया अपना 0.9 इंटू मोलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन क्या होती है सर, समस्या यहाँ पे है कि मीथेन क्या होता है। तो CH4 जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। और मीथेन का मोलर मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 ग्राम पर मोल। तो क्या करेंगे यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 160 में से 16 गया तो 144 मतलब 14.4 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इनमें आपस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं और इजी वे में इनको सोल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस की जो भी वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी वैरायटी आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, और इससे पहले एक गोल्डन पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लेंगे। जब भी मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब, तो गोल्डन पॉइंट लिख लेंगे। हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, Br2 एंड I2। ये जो भी एलिमेंट्स हैं एग्जिस्ट इन डाया एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, ये डाया एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली जब भी अपन सिंपल नेम लेंगे, मैं बोलूँ ऑक्सीजन तो आप समझ जाना मैं O2 की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँ ऑक्सीजन एटम तो आप फिर समझेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स की बात ये कर रहे हैं। तो क्वेश्चन भी देख लो, फाइंड द मोल्स ऑफ 50
लीटर क्लोरीन गैस एट RTP। समझ तो गए होंगे। तो वॉल्यूम गिवन है कितना, 50 लीटर, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो क्या करोगे, 50 लीटर अपॉन क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन का मतलब यहाँ पे Cl2 लेना है आपको, तो कोई टेंशन नहीं, वो तो मास वगैरह जब बात करेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ तो 22.4 लीटर से आप डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2.2 मोल्स। सोल्व करके देखना बच्चों, लमसम इतना ही आएगा। तो इस तरीके से ये अपना मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है वो होता है ख़त्म। अब इसके बाद में अपन अपना अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, देन एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टिक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, और हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। लेकिन अभी जो आज का ये मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक आपको पढ़ाया है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। यह आपके 11th में भी बहुत ज़्यादा काम आता है और 12th में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।